Lord. We give you all the glory. You have given us this time, Lord. ये वक्त तूने दिया है ताकि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें। वक्त परमेश्वर का है और इस वक्त में हमें परमेश्वर ने कुछ काम दिया है। And the work is to glorify His holy name. जो काम परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि हम उसके महान नाम को महिमा दें। ये मौका खुदा ने हमें दिया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस मौके से वंचित रह गए और वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं आज की सुबह में। बट अगेन एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग, बार बार मैं आप सबको ये बात का एहसास कराता रहता हूं, बताता रहता हूं कि आप वो आशीषित लोग हैं जिनको परमेश्वर ने महिमा करने का मौका दिया है। मौका पाए हुए लोग, दुनिया में लोग हमसे कहते हैं हमें काश कोई एक मौका मिल जाता, काश एक चांस तो मिलता। यू आर ब्लेसेड पीपल, आपको मौके पर मौके मिल रहे हैं। आज परमेश्वर के एक ऐसे वचन की तरफ मैं लेके चलूंगा जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। साम 91, भजन संहिता 91 और उसकी 12वीं आयत। साम 91 वर्स 12, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। कोई है जो तुझको हाथों हाथ उठा लेने को तैयार बैठा है। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। उठाते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। जब गिर जाते हो उठाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। जब ठोकर खा जाते हो उठाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। उठाते हैं, लेकिन यहां उठाने वाले लोग कुछ फर्क किस्म के हैं। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लग जाए। इसके पहले कि तुम्हारे जीवन में कोई ठोकर आ जाए, पत्थर से ठेस लग जाए, वे कुछ खास हाथ, कुछ अभिषिक्त हाथ, कुछ चुने हुए हाथ They shall lift you. ये वो हाथ हैं जो तेरे गिरने का इंतजार नहीं करेंगे। ये वो हाथ हैं जो तुझे गिरने नहीं देखना चाहते। ये वो हाथ हैं जो नहीं चाहते कि तुम गिर जाओ। Many years ago, बहुत साल हो गए, मैं करीब अपने शहर से 2000 किलोमीटर दूर एक कन्वेंशन बोलने के लिए गया। बड़ी कन्वेंशन थी, बहुत बड़े मैदान में कन्वेंशन थी, 60-70 हजार लोग थे। ऐसी जगह कन्वेंशन थी जहां बहुत ज्यादा गरीबी थी। क्रिश्चियंस तो थे नहीं वहां, सारे नॉन क्रिश्चियंस थे। बेहद गरीब। मुझे लोगों ने कहा ग्रेवयार्ड समझिए जहां आप जा रहे हैं।
मैंने कहा आई विल गो, मैं जाऊंगा। वो जो गरीब है ना, वो जो अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो शायद जो गंदे हैं, शायद अच्छा भोजन उन्हें नहीं मिलता, शायद वो अपने बच्चों को बड़ा साफ सुथरा नहीं रख पाते, उनको यीशु की जरूरत है। सब लोग मेरे विरोध में थे, लेकिन मेरे पास खुदा का कलाम था, खुदा की बात थी। यू हैव टू गो, तुझे जाना है। एंड आई एक्सेप्टेड द कॉल, हैप्पीली आई एक्सेप्टेड द कॉल। खुशी खुशी मैं राजी हो गया कि मैं जाऊंगा। वहां एक बीमारी थी, उस जगह के लोग ज्यादातर वो जो स्किन पे सफेद पैचेस पड़ जाते हैं, बदरंग से दिखने लगते हैं, उस एरिया के अंदर वो बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। लोगों ने कहा वो बीमारी आपको भी लग जाएगी। आई सेड आई विल गो। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है कि जाओ। मैं वहां पहुंच गया। माएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आती थी, गोद वाले बच्चे, उंगली पकड़ के चलने वाले छोटे छोटे बच्चे। जो मां आती थी, मैं हर बच्चे को गोद में लेता था, सीने से चिपकाता था, प्यार करता था, उसके सर पे हाथ फेरता था, प्रार्थना करता था। कुछ लोग थे मेरे साथ, उन्होंने मुझसे सवाल किया, कैसे इतने गंदे से बच्चे, कैसे आप सब बच्चों को गोद में ले लेते हैं? कुछ बच्चे ऐसे थे बीमार थे, कुछ बच्चे ऐसे थे रो रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी नाक भी बह रही थी। सीने से चिपका के मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इसको चंगा कर दे, और जो इसके माता पिता ने जीवन जिया है, ये ऐसा जीवन ना जिए। जो मुश्किलें माता पिता के साथ हो, इन बच्चों के साथ ना हो। जो बीमारी इन मां बाप के पास है, वो बीमारी इस बच्चे को ना लगे। हर कोई ये सवाल पूछ रहा था, कैसे आप उठा लेते हैं हर बच्चे को, कैसे आप गले लगा लेते हैं? बाइबल कहती है वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इसके पहले कि वो बच्चे बीमार हो जाएं, इसके पहले कि मां बाप की बीमारी उन बच्चों को लग जाए, बहुत सारे मां बाप को कोढ़ था। इसके पहले कि बच्चों को भी कोढ़ हो जाए, मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और मेरे लिए जरूरी है कि मैं उन्हें हाथों हाथ उठाऊं। इसके पहले कि वो शराब जो पीछे से चला आ रहा है, वो शराब तुम्हारे बच्चों को लग जाए, मेरे लिए जरूरी है कि मैं हाथों हाथ उठा लूं। इसके पहले कि वो बीमारी जो पीछे से चली आ रही है, मेरे लिए जरूरी था। जरूरी क्यों था? हम देखते हैं 11वीं आयत, भजन संहिता 91 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जरूरी क्यों हो जाता है? ये हाथों हाथ उठा लेने वाले लोग कौन होते हैं? जरूरी क्यों हो जाता है? भजन संहिता 91 उसकी 11वीं आयत, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। दूतों को आज्ञा देगा। इफ यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, यदि तुम अपने आप को मसीह का राजदूत समझते हो, यदि तुम मसीह का भक्त समझते हो, यदि तुम मसीह का सेवक समझते हो,
तो सिर्फ साफ सुथरे परिवारों में चमकते हुए अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चों को उठाने वाले मत बनो। यदि तुम दूत हो तो इस आज्ञा को समझो। यदि दूत हो तो इस आज्ञा को समझो कि हाथों हाथ उठाना सीखो। चेहरा मत देखो, उनका गाल गंदा है ये मत देखो, उनके कपड़े कैसे हैं ये मत देखो। दिस इज वॉट द क्रिश्चियनिटी इज। यह है मसीह जीवन, यह है मसीह संस्कार, यह है मसीह बुलाहट, क्रिश्चियन कॉल, मिनिस्ट्री। यह है जब आपको यह बात मालूम हो कि इस एरिया के अंदर कोढ़ की बीमारी है, जब आपको मालूम हो इस एरिया के अंदर चर्म रोग हैं, और परमेश्वर उस समय आपसे कह रहा हो कि तुझे जाके वहां पर प्रार्थना करनी है, हाथों हाथ उठा लेने वाले लोग, हाथों हाथ उठाना सीखना पड़ेगा आपको। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। रिश्तेदार का बच्चा है हम उठाएंगे, नौकर का बच्चा है हम नहीं उठाएंगे, साफ सुथरा अमीर का बच्चा है हम उठाएंगे, गरीब का बच्चा है हम नहीं उठाएंगे, दान देने वाला परिवार है हम उठाएंगे उस परिवार को। दान नहीं दे पाता, कमजोरी में है, गरीबी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है, हम नहीं उठाएंगे। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ क्रिश्चियन कॉल। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ क्रिश्चियन कॉल। मसीही बुलाहट किया ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। हाथों हाथ उठा लेने वाले लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। जब परमेश्वर की आज्ञा हो तो वो किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ दिमाग लगाए उठा सके, उनको बढ़ा सके, उनको संभाल सके, उनको गिरने ना दें, पांव में ठेस ना लगने दें, ठोकर ना खाने दें, उनकी जिंदगी में विलाप के दिन ना आने दें, उनके आंसुओं को ना बहने दें। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हाथों हाथ उठा लेना, तुरंत एक्शन में आ जाना। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का हमला हुआ, अलग अलग देश के लोग एक्शन में आ गए, अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना है, हाथों हाथ उठा लेना है। इसके पहले कि वो गोली से मार दिए जाएं, हाथों हाथ उठा लेना है। इसके पहले कि किसी परिवार में नुकसान हो जाए, हाथों हाथ उठा लेने वाले लोग। ये जो सैटरडे को फास्टिंग करवा रहा हूं और ये कहता हूं दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं कि आप दूसरों को हाथों हाथ उठाना सीखिए। दिस इज व्हाट अ क्रिश्चियन इज। ये है मसीह। अपने लिए किसी और दिन फास्टिंग,
सैटरडे को दूसरों के लिए फास्टिंग, हाथों हाथ उठाने वाले बनना। तुम किसी को उठाओगे, कोई तुम्हें उठाएगा। तुम किसी को संभालोगे, कोई तुम्हें संभालेगा। तुम किसी को ठोकर खाने से बचाओगे, कोई तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगा। बाइबल बताती है अपनी रोटी जल पर डाल दे और बहुत दिनों बाद तू उसे पाएगा। आज किसी को संभालो, आज किसी को भोजन दो, आज किसी की मदद करो, आज किसी के लिए मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। न जाने कब कहां पर, शायद तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी औलाद को जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो अकेला होगा। तुम्हारी औलाद कहीं अकेली होगी, परमेश्वर वहां उसके लिए हाथ खड़े कर देगा। ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। तुम आज अपनी रोटी को जल पर डाल के देखो, अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिनों बाद तू उसे वापस मिल पाएगा। तुझे वो रोटी वापस मिलेगी। गॉड विल ब्लेस योर चिल्ड्रन। हमारे अंदर इब्राहिम का बीज है। हम संभालने वाले लोग हैं, हम वाचा वाले लोग हैं। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वाचा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। स्पेशल लोग हैं, एवं ही नहीं है, विशेष हैं। बीज है, इब्राहिम का बीज है, परमेश्वर की वाचा का बीज है, संभालने वाला बीज है, बचाने वाला सेवियर जीसस क्राइस्ट, यीशु का अंश है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर यह प्रवृत्ति क्यों नहीं है कि हम हाथों हाथ किसी को उठा लें? हमारे अंदर यह प्रवृत्ति क्यों नहीं है कि हम किसी के पांव को पत्थर से ठेस ना लगने दें, किसी के घर को ना जोड़ने दें, किसी की इज्जत को ना लुटने दें, किसी की जिंदगी को बर्बाद ना होने दें, किसी के जीवन को बिखरने ना दें। हमारे अंदर वो बीज क्यों नहीं है? हाथों हाथ उठा लेंगे। ये वो दूत हैं, बाइबल बता रही है, 11वीं आयत में बता रही, मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। उठाते वो लोग नहीं हैं जो परमेश्वर की आवाज को, जिन्होंने कभी सुना नहीं है। वो कहते हैं हमने यीशु की आवाज को सुना है, असल में सुना नहीं है, असल में सुना नहीं है। बाइबल बताती है बहुत सारे लोग उपदेशक बनकर के निकल पड़े, उपदेश दे रहे, लेकिन ये उपदेश देने वाले सारे लोग, इनमें से कितनों ने यीशु की आवाज को सुना है? इनमें से कितनों ने परमेश्वर के महिमा को देखा है? इनमें से कितनों ने परमेश्वर के दिव्य दर्शन को प्राप्त किया है? इनमें से कितनों को वो एड्रेस मालूम है कि परमेश्वर रहता कहां है? हाथों हाथ मैं दुआ करने जा रहा हूं। अपने अंदर झांको, जांचो, हम किसी को उठा लेने वाले हैं या किसी को गिरने का इंतजार कर रहे हैं, किसी को ठोकर खाने का इंतजार कर रहे हैं, किसी के परिवार उजड़ जाने का इंतजार कर रहे हैं,
किसी की खुशियां उजड़ जाने का इंतजार कर रहे हैं। आओ हम हाथों हाथ उठाएं, संभालें किसी को संभालें, किसी की गरीबी को संभालें, किसी को मुसीबत में संभालें, किसी को दर्द में संभालें, किसी को डर में संभालें। आओ हम संभालें, आओ हम उठा लें। कोई गिर रहा है उसका सहारा बन जाए। आओ, शैल वी प्रे। हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। झांके, जांचे, चेक करें। झांको तो अपने अंदर और जांचो तो खुद को। किसी को संभालने वाले प्रभु आशीष दे, ये चीज चेक कर सके, अनुग्रह कर। यू आर द मास्टर, तू हमारा मास्टर है। तू ही तो है मैं जो सिखाता है सब कुछ। आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। जिनका आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है आपके घर में, परिवार में, आप सबको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए। 9997730585 और 9411958464। प्रार्थना करने में मत हिचकिचाइए, करवाने में मत हिचकिचाइए। जरूर कॉल करें, पानी और जल के लिए कॉल करें, प्रार्थना करवाने के लिए, आशीष के लिए। जरूर बताएं यदि आपका आज बर्थडे और आप प्रार्थना कराना चाहते हैं। जरूर बताएं यदि आप उपवास पे अपना नाम जरूर लिखाएं, जल्द से जल्द हम आपका नाम लिस्ट में लिख लें। कोई आपको ऐसी पीड़ा है, आप हमारे साथ शेयर करें। आपकी हर पीड़ा, हर दुख, दर्द सिर्फ हमारे पास रहता है। वी डोंट शेयर। अपना बीज भी बोना मत भूलो। अपनी धन्यवाद की भेंट, अपने बीज, दशवांश, जो कुछ आप कहते हो उसको 8464 वाला जो नंबर है उस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ है। आपको हमारा अकाउंट नंबर जाना है, प्लीज लिखिए। आशु सिंह, श्योरली वी विल प्रे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने आपके मैसेज को पढ़ लिया, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आप अलग से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करानी है। बच के रहिए, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। वी लव यू। हालेलुया।